यूपी के उन्नाव में नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ रात में सोती है। दरअसल काफी लंबे समय तक वो पति का इंतजार करती है और इसके बाद जब पति आ जाते हैं तो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो पति की नींद खुलती है। सुबह के लगभग 5 बजे का वक्त होता है। पति जब अपने फोन को उठाता है तो वो स्नूज करने के लिए यानी अलार्म को बंद करने के लिए उठता है तो देखता है कि उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं है। वो हैरानी में पड़ जाता है कि इतनी सुबह वो गई कहाँ, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका दिनचर्या क्या होता है और वो जब उठती थी तो उसे पता चल जाता था। लेकिन 5 जनवरी को उसे पता नहीं चलता कि सुबह क्या हुआ था। बता दें कि जब वो अपनी वाइफ को बेड पर नहीं देखता तो ढूंढने के लिए बगल के कमरे में जाता है। जैसे ही वो देखता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वहां पर उसकी पत्नी तो मिलती है लेकिन वो जिंदा नहीं, उसकी लाश वहां पर पड़ी मिलती है। अब जोर से वो चीखने चिल्लाने लगता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था स्वेक्षा के साथ, जो इस कदर उसकी लाश वहां बगल के कमरे में बरामद हुई और अपना कमरा छोड़कर यानी अपना बेडरूम छोड़कर वो दुल्हन वहां क्यों गई थी और क्या थी कहानी, और क्यों इस तरह से रहस्यमयी तरीके से एक दुल्हन 1 महीने के भीतर ही जहां पर उसके ससुराल में उसका स्वागत हुआ था, वेलकमिंग हुआ था, धूमधाम से उसका स्वागत किया गया था और ये बाकायदा एक लव मैरिज था। लेकिन न जाने ऐसी क्या कहानी हुई थी जिसके बाद उसकी लाश उसी घर से बरामद होती है। आखिर क्या था पूरा मामला और इस तरह से सस्पेंस के पीछे की क्या थी कहानी, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 24 साल की स्वेक्षा वर्मा और 26 साल के सूरज सिंह, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं कि आखिर इनकी लव स्टोरी शुरू कहां से हुई थी और क्यों 1 महीने के भीतर उन्नाव के उस घर में क्या हुआ था जिसकी वजह से स्वेक्षा की लाश बरामद होती है। वो अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बगल के कमरे में बरामद होती है। हो हल्ला मचता है, तब घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और देखते हैं तो वहां पर उनकी दुल्हन या फिर बहू ऐसे पड़ी होती है। दरअसल आपको बता दें कि स्वेक्षा जो है वो यूपी की ही रहने वाली थी। उसका स्वेक्षा वर्मा पूरा नाम था और ये अपने घर बार की पूरी जिम्मेदारी यानी मायके की मैं बात कर रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी पूरा खुद पर ही उठाती थी, क्योंकि कोरोना काल में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद से घर की पूरी जिम्मेदारी जो थी स्वेक्षा के ऊपर थी। इसी दरमियान उस मोहल्ले में जहां स्वेक्षा रहती थी उस इलाके में वो एक कॉस्मेटिक का शॉप डालती है और इसके साथ साथ ही मोबाइल रिचार्ज के जो काम होते हैं वो भी वहां पर करती थी, जिसकी वजह से उनका घर बार चलता था। इसी दरमियान आपको बता दें कि स्वेक्षा के पास में ही करीब 100 मीटर दूर श्याम नरेश सिंह, उन्हीं का घर था। उन्हीं के जो बेटे हैं सूरज सिंह, उन्हीं के साथ उनकी शादी हुई थी। दरअसल ये लोग मोहल्ले के लोग थे, मोहल्ले के पड़ोसी थे, एक दूसरे को जानते थे, दोस्ती थी और ये दोस्ती धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बढ़ती है। इनकी दोस्ती वहां पर होती है, नज़दीकियां बढ़ती है और ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। घर पर बोलते हैं लेकिन शुरुआत में दोनों के ही घर वाले राजी नहीं होते, जिसके बाद आखिरकार ये लोग हट कर बैठते हैं और इनका डिसाइड होता है दोनों परिवार से कि शादी करा दी जाए। 4 दिसंबर को ये शादी होती है, जिसके बाद स्वेक्षा अपने पति सूरज सिंह के साथ उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में आ जाती है और अपने पति और ससुराल वाले के साथ वहीं पर रहती है। परिवार का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 दिसंबर से 4 जनवरी यानी मंथ एनिवर्सरी, 1 महीना पूरा हुआ था शादी को, जिसकी खुशी जो थी स्वेक्षा को सेलिब्रेट करना था और वो अपने पति को कहती है कि तुम जल्दी आ जाना और हम सेलिब्रेट करेंगे। स्वेक्षा 4 तारीख का इंतजार करती है, 4 जनवरी का, और पूरे दिन इंतजार करती है। और उनके जो पति है, आपको बता दें कि वो सूट फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे। उस दरमियान भी वो गए थे फैक्ट्री पर, लेकिन वो शाम में आ नहीं पाते। अब ये फ़ोन करते रहती है, वहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। आपको बता दें कि जब भी सूरज से उसकी बात हुई तो वो कहता है कि उसे देर हो जाएगी और तुम वहाँ पर अपने घर वालों के साथ यानी ससुराल में सेलिब्रेट कर लो। ये निराश हो जाती है। इसी दरमियान स्वेक्षा का जो भाई है वो आता है, केक लेकर, चॉकलेट्स लेकर उसे देता है। इतने में वो कहती है कि तुम गुस्से से यानी वो अपने भाई से कहते कि ये सब की क्या ज़रूरत थी, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, और वो वहाँ से चली जाती है।
फिर भी घर परिवार वाले जो होते हैं सूरज के मनाते हैं और ये लोग किसी तरह से वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और सभी रात को खाना खाने के बाद डिनर करते हैं और इसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। स्वेच्छा अपने कमरे में तो गई थी, लेकिन उसे अभी भी अपने पति के ना आने का वो दुख था, वो साथ में सेलिब्रेट करने का दुख था, जिसकी वजह से वो इंतज़ार करते रहती है और इंतज़ार करते करते ही वो सो जाती है। तकरीबन सुबह के 3 बजे सूरज घर में आते हैं। आपको बता दें कि वो केक और पिज़्ज़ा लेके आते हैं। घर में आते हैं, सभी को जगाते हैं, लेकिन सब कोई खाना खाने के बाद सो गया था, कोई जगता नहीं है, ना ही उनकी वाइफ स्वेच्छा जगती है। लेकिन वाइफ को पता था कि उनके हस्बैंड सूरज घर में आ चुके हैं, तो दोनों अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। अब ये 4 तारीख की बात है। 4 तारीख को रात को ये लोग सोने चले जाते हैं। जब अगली सुबह 5 जनवरी होती है, सुबह उठता है जब हस्बैंड, तो देखता है कि उनकी वाइफ स्वेच्छा उनके बगल में नहीं थी, जिसके बाद ये पूरी कहानी सामने आती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर स्वेच्छा क्यों इस तरह से, क्या हुआ था जिसकी वजह से वो अपना बेडरूम छोड़कर बगल के कमरे में गई थी, या फिर ले जाई गई थी, या फिर उसे मारकर वहां पर लटकाया गया था, या फिर कहानी कुछ और थी। उसकी मौत के पीछे की क्या कहानी है, कई थियरी सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव में ये मामला दर्ज कर लिया गया है और परिवार का ऐसा कहना है, वैसे मायके पक्ष का भी, कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये खुद से स्वेच्छा ने इस तरह से इतना बड़ा कदम उठाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसकी लाश जो थी वो लटकी हुई मिली थी। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब देखती है तो पता चलता है, पूछा जाता है कि आखिर कहानी क्या थी, क्या हुआ था, तो एक दिन पहले की पूरी कहानी सामने आती है, जिसमें ये बताया जाता है परिवार वालों की तरफ से कि उसके पति यानी सूरज को उनकी शादी की 1 महीने होने पर इन्हें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना था, मंथ एनिवर्सरी, लेकिन इस पर सूरज नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से ये गुस्से में आ जाती है कि उसकी छुट्टी क्यों नहीं मिली, उसे छुट्टी क्यों नहीं मिला। और यही वजह होती है, परिवार वालों का ये कहना है कि उसने इस तरह से इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन ये सोचने के लिए और समझने के लिए अगर आप बात करें तो कोई भी लड़की जिसने इस तरह से कोरोना काल में अपने पूरे घर का बोझ अपने कंधे पर उठाया, वो एक लड़ाकू या फिर एक फाइटर लड़की रही होगी। तो ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ मंथ एनिवर्सरी अपने पति के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई, उसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये वाकई मतलब सोचने के लिए बहुत तुच्छ चीजें लगती है कि क्या ये सच में ये मोटिव रहा होगा, या फिर ससुराल में कुछ कहानी गढ़ी गई थी, या फिर कुछ और कहानी थी जिससे कोई छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इसे खुद से जान ले ली, इस एंगल पर भी जांच किया जा रहा है, और इसके साथ ही ये मर्डर है या फिर ससुराल वालों का कोई चाल है, या फिर बाहरी कोई तीसरा है जिसकी वजह से इस तरह से स्वेच्छा की लाश बरामद की गई है। फिलहाल सभी थ्योरी पर पुलिस जांच कर रही है। इस केस में अभी तक इतना ही पता चला है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।